श्री हरिः श्री गणेशाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोध्याय। ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम तथो जयमुदीरेत। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्रीनर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराणादि का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्य। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौतिः पौराणिको नैमिषारण्य शौनकस्य कुलपतेर द्वादश वार्षिके सत्रे सुखासीनानभ्यगच्छद ब्रह्मर्षीण संशित व्रतान विनयावनतो भूत्वा कदाचित सूतनंदन। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। तमाश्रम मनुप्राप्तम नैमिषारण्यवासिनाम चित्राह श्रोतुं कथास्तत्र परिवब्रुस्त पस्विनः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवाजी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। अभिवाद्य मुनींस्तांस्तु सर्वानेव कृतांजलिः अपृच्छत स तपो वृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। उग्र श्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। अथ तेषुपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनम भेजे विनयाल्लो महर्षणे। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। सुखासीनम ततस्तम तु विश्रांतमुपलक्ष्य च अथा पृच्छ दृश्यस्तत्र कश्चित प्रस्तावयन कथा। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र श्रवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा। कुत आगम्यते सौते क्वचाएं विहृतस्त्वया कालह कमलपत्राक्ष शंसैतत् पृच्छतो मम। कमलनयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहां से हो रहा है? अब तक आपने कहां आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्ठो ब्रवीत सम्यग् यथावल्लो महर्षिणः वाक्यम वचन संपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम् तस्मिन् सदस्य विस्तीर्णे मुनिना भावितात्मनाम। उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। जन्मेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्ण द्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथाः कथिताश्चापि विधिवद या वैशंपायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संश्रिता। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूं। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायत्नानि च समंत पंचकम नाम पुण्यम द्विजनिषेवितम गतवानस्मितम देशम युद्धम यत्रा भवत्पुरा कुरुणा पांडवाना च सर्वेशां च महीक्षिताम। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। दिदृक्षुरागतस्तस्मात् समीपम भवतामिह आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हिमेमताः।
अस्मिन् यज्ञे महाभागाः सूर्य पावक वर्चसा। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कृताभिषेका शुचयः कृतजप्याहुताग्नय भवन्त आसने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजा पुराण संहिताः पुण्याः कथा धर्मार्थ संश्रिता इति वृत्तम नरेंद्राणाम ऋषीणा च महात्मनाम। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? द्वैपायनेन यत् प्रोक्तम पुराणम परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपूजितम तस्याख्यान वरिष्ठस्य विचित्रपद पर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्य इतिहासस्य पुण्या ग्रंथार्थ संयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीय नानाशास्त्रोपबृंहितां जन्मेजयस्य यहाँ राज्यों वैशंपायन उक्तवान् यथावत् स ऋषिस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायनाज्ञा वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुत कर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्या पाप भयापहाम। परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली, पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भलीभांति इसका निरूपण किया है। आद्यम पुरुष मिशानम पुरुहूतम पुरुष्टुतम रत्मेकाक्षरम ब्रह्म व्यक्ता व्यक्तम सनातनम असच्च सदसच्चैव यद विश्वम सदसत् परम परावराणाम सृष्टारम पुराणम परम व्ययम मंगल्यम मंगलम विष्णु वरेण्यमणघम शुचिम नमस्कृत्य हृषिकेशम चराचर गुरु हरिम महर्षे पूजितस्येह सर्वलोकैर महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतम पुण्यम व्यासस्याद्भुत कर्मणः। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण, अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रथ, सत्य स्वरूप, एकाक्षर ब्रह्म, प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्ताव्यक्त, साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर, स्थूल सूक्ष्म, जगत का सृष्टा, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश, मन इंद्रियों के प्रेरक, श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। आचख्यु कवय केचित संप्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्य इतिहासमिमं भुवि। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितम् विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद्विजातिभिः। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अलंकृतम शुभय शब्दय समयैर दिव्य मानुषय छंदो वृत्तैश विविधैरणवितम विदुषा प्रियम। यह शुभ, ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक, लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप
इंद्र, वज्र आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। पुण्य हिमवतः पादे मध्य गिरिगुहालय विशोध्य देहम धर्मात्मा दर्भ संस्तरमाश्रितः शुचिः संयमो व्यासः शांतात्मा तपस्य स्थितः भारतस्येतिहासस्य धर्मिणान्वीक्ष्यतां गतिम प्रविश्य योगम ज्ञानेन स्वपश्यत सर्वमंततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यासजी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया।